हेलो दोस्तों, मैथ्स एंजॉय क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज से हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर एसएससी के मैथ को देखेंगे। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वह ट्रिकी क्वेश्चन आता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन देखेंगे वह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। क्योंकि एग्जाम में हम लोगों को कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो इसलिए हम लोग इतने अच्छे अच्छे ट्रिक देखेंगे जिससे हम लोगों के सारे क्वेश्चन अच्छे से ट्रैक हो सके। तो बस आप लोग अपना उम्मीद इस प्लेटफॉर्म पर बनाए रखिए, जिससे हम लोग आगे बढ़े और हमें भी विश्वास और भरोसा मिलता रहे कि हाँ, हमारे दोस्तों को भरोसा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, साथ में मिलकर पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आज इस प्लेटफॉर्म पर पहला चैप्टर क्या है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति किसे कहते हैं? दैट इज नंबर सिस्टम। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? संख्या पद्धति किसे कहते हैं? जिसमें हम लोग संख्याओं का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति दैट इज किसको कहते हैं? जिसमें हम लोग कई सारी संख्याओं का अध्ययन करेंगे, उसी को संख्या पद्धति कहते हैं। इसमें हम लोग पहले दो और चीज देख लेते हैं। पहला है हम लोगों का अंकित मान। पहला क्या है हम लोगों का? अंकित मान। तो अंकित मान किसे कहते हैं? संख्या के वास्तविक मान को ही अंकित मान कहते हैं। ठीक, तो आप लोग क्या करिए, एक शॉर्ट नोट्स, थ्योरी का एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जिससे क्या हो कि एक थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें पता हो। क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन ट्रैक करेंगे तो उस टाइम हम लोगों को कुछ थ्योरी जो मतलब जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वह भी हम लोग को जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है उसको हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, बाकी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और ट्रिक के साथ फॉलो करेंगे। तो संख्या के वास्तविक मान को ही क्या कहते हैं? अंकित मान कहते हैं। संख्या के वास्तविक मान। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए 5 4 2 8 9 है। अब इसमें कह दे कि 8 का अंकित मान बताइए, तो 8 का अंकित मान क्या होगा? 8 का अंकित मान होगा इसका वास्तविक मान, दैट इज 8 ही होगा। ठीक, आप लोगों से कह दे 5 का अंकित मान बताइए, तो 5 का अंकित मान क्या हो जाएगा? 5 का अंकित मान 5 ही होगा, है ना? तो यह हम लोग का क्या हो गया? अंकित मान। दूसरा हम लोग का क्या होगा? प्लेस वैल्यू, दैट इज स्थानीय मान। स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? यह इसके नाम से ही पता चल रहा है, दैट इज स्थान, दैट इज प्लेस वैल्यू। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम लोग किसी संख्या का स्थानीय मान निकालते हैं तो हम लोग उसके संख्या को देखते हैं, तो दैट इज इसमें संख्या का मान उसके स्थान पर डिपेंड, दैट इज निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए, अब स्थान हम क्या कहना चाह रहे हैं? स्थान का मतलब होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 एंड सो ऑन, जो आप लोग पढ़े हैं यूनिटरी सिस्टम, मतलब वो जो हम लोगों को स्थान जो हम लोग मापते हैं नंबर। तो जैसे मान लीजिए हम लोगों को क्या दिया है, एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, यही नंबर मान लीजिए 5 4 2 8 9। अब इसमें हम लोग 8 का अंकित मान क्या निकाले थे? 8। बस इसमें 8 का स्थानीय मान दैट इज प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? तो यह उसके स्थान पर डिपेंड करता है, तो दैट इज इकाई, दहाई, तो कितने नंबर पे है? दहाई स्थान पर, तो दैट इज दहाई का मतलब हो गया 80, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 80। एंड इसी तरीके से हम 5 का देख लेते हैं, 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? क्योंकि यह इसके स्थान पर डिपेंड करता है, इसलिए इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो दैट इज 50,000। तो यह इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 50,000। तो हम लोग यह 2 पॉइंट समझ लिए। आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। तो क्योंकि यह जो हम लोग की थ्योरी है यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और हाँ, बिना थ्योरी के थोड़ा थोड़ा मतलब ये रहे कि हम लोग को जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी वन लाइन थ्योरी जो हो वह भी हम लोग को पता हो, तो हम लोग इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लिए। चलिए देखते हैं, हम लोग संख्या के बारे में देखते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में संख्या के बारे में पढ़ना है, तो संख्या के बारे में देख लेते हैं। तो संख्या हम लोग की क्या है, आप लोग बस देखते चलिए। अभी लास्ट में आप लोग देखिएगा कि
थोड़ी सी थ्योरी, 2 लाइन की थ्योरी जानेंगे और उससे कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे वो आप लोग अभी वीडियो के अंत में देख लीजिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। तो संख्या कितने प्रकार की होती है? तो संख्या पहली बात तो आप लोगों की 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक, दूसरी कौन सी हो जाएगी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं? इसको आर से, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। दूसरी हो जाएगी काल्पनिक संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। ठीक, अब इसी को क्या कह देते हैं? जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मान लीजिए ए प्लस आई बी। तो दैट इज, हमने क्या देखा कि जब भी हमारा वास्तविक संख्या में हम लोग ए हमारा क्या है? रियल नंबर, एंड बी, बी में हमारा इमेजिनरी नंबर से मल्टीप्लाई हो गया तो हमें काल्पनिक संख्या मिल गया। कैसे? देखिए हमारा वास्तविक संख्या क्या क्या है? वास्तविक संख्या हमारे क्या हो जाएंगे? √3 हो गए, 4 हो गए, √5 हो गए एंड सो ऑन, हमारे वास्तविक संख्या हो गए। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? इसमें जब हम लोग क्या कर दे रहे हैं? √3 एंड प्लस 5i कर दिए तो हमारा क्या हो गया? काल्पनिक संख्या मिल गया। तो हमने क्या देखा? रियल नंबर में हमने एक ऐसी नंबर ऐड किया जिसमें i से मल्टीप्लाई हो। तो दैट इज, जब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? a प्लस आई बी करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? काल्पनिक नंबर मिल जाता है। आई हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? आई की वैल्यू होती है रूट में -1। ये हम लोग की आई की वैल्यू है। तो आई की वैल्यू क्या है? √-1। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं वास्तविक संख्या कितनी होती है? तो वास्तविक संख्या हमारी होती है 2। कौन कौन सी? परिमेय संख्या, इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए क्योंकि ये 2 लाइन की थ्योरी है जिसको हम लोग क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं ना। तो कम से कम हमें जब क्वेश्चन में दिया तो उस चीज के बारे में पता हो क्या कह रहा है। तो देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। एंड जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक, नहीं लिख सकते। जैसे उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? √3 पाई एंड सो ऑन चलता जाएगा ना मेरे दोस्तों। ठीक है, अब इसमें देखिए परिमेय संख्या कितनी होंगे? तो परिमेय संख्या हमारी जो हो जाएंगी 2। कौन कौन से? एक हो जाएगा पूर्णांक। अब यहाँ एक चीज नोटिस करिएगा, हम लोगों ने काल्पनिक संख्या को स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया था एंड पूर्णांक को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल आई से। एंड एक हो जाएगा हम लोगों का भिन्न, ठीक, दैट इज फ्रैक्शन। तो अब एक चीज याद रखिएगा कि पूर्णांक और भिन्न में डिफरेंस क्या है? कि सभी भिन्न संख्याएं जो हैं पूर्णांक नहीं होंगी, लेकिन सभी पूर्णांक भिन्न होंगे। क्यों? क्योंकि हम हर पूर्णांक में /1 लगा सकते हैं। ठीक, तो जैसे देखिए हम लोगों का परिमेय संख्या में हम लोग का पूर्णांक और भिन्न आ गया, तो पूर्णांक में हम लोग कौन कौन सा हो जाएगा? हम लोग मान लीजिए -2 हो गया, -1 हो गया, 0 1 2 एंड सो ऑन चलता रहेगा। एंड इसी तरीके से भिन्न का क्या एग्जांपल हो जाएगा? तो भिन्न का हो गया 2/3, 4/9 एंड सो ऑन चलता जाएगा, है ना मेरे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक में हम लोगों ने क्या देखा? इसका जब एग्जाम्पल देखा तो इसमें निगेटिव भी आ रहा है, ओरिजिन भी आ रहा है एंड पॉजिटिव संख्या भी आ रही है। तो इसको हम लोगों ने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 3 पार्ट्स में। कौन कौन से? एक हो गया मूल संख्या। अब मूल संख्या क्या है? मूल संख्या मतलब 0, ठीक। एक हो गया धनात्मक संख्या, ठीक मेरे दोस्तों। अच्छा, अब एक हो गया मेरा ऋणात्मक संख्या। ये क्या हो गया? ऋणात्मक संख्या, ठीक। ऋणात्मक संख्या कौन कौन सी? इधर माइनस इनफाइनाइट से लेते हुए -2 -1। एंड धनात्मक संख्या कौन सी है मेरे दोस्तों? धनात्मक संख्या हमारे हैं 1 2 से लेते हुए इनफाइनाइट तक, ठीक। अब धनात्मक संख्या कितने प्रकार से हो जाएंगी? 2 प्रकार से। कौन कौन सी? धनात्मक संख्या हमारे 2 प्रकार से, पूर्ण संख्या एंड प्राकृतिक संख्या। ये हमारे हो जाएंगे 2 प्रकार से। पूर्ण संख्या जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर,
एंड हमारी हो जाएगी प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। तो याद रखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या मेरे दोस्तों हो जाता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। बट प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, तो प्राकृत संख्या हमारा केवल हो जाएगा 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने मूल संख्या को भी पूर्ण संख्या में हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, अब चूंकि हम लोगों में जगह नहीं है तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा जगह से कंप्रोमाइज करेंगे, बाकी आप लोग अपने नोट्स में ध्यान से लिखिएगा। तो प्राकृत संख्या कितने प्रकार से होती है, तो प्राकृत संख्या हम लोग की हो जाएंगी 4 प्रकार से। कौन कौन से मेरे दोस्तों, एक हो जाएगा सम, एक हो जाएगा सम, ठीक, एक हो जाएगा विषम, ठीक, और एक क्या हो जाएगा भाज्य, एंड एक क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या। तो चलिए अब हम लोग इन सभी संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। तो हमारी संख्याएं कितनी होती हैं, पहली बात तो 2, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या हमारी कितनी हो गई 2, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वह हमारा परिमेय संख्या है, एंड जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वह हमारा अपरिमेय संख्या है। अब हमारा परिमेय संख्या देखते हैं, परिमेय संख्या कितने, 2, पूर्णांक भिन्न। पूर्णांक किसे कहते हैं, इसमें निगेटिव संख्या दैट इज ऋणात्मक, धनात्मक संख्या दैट इज पॉजिटिव संख्या एंड जीरो तीनों इंक्लूड होते हैं। एंड भिन्न हमारा 2/3 4 एंड सो ऑन, इसको हम जिसके लिख सकते हैं। एक चीज आप लोग पिन करिएगा कि जो पूर्णांक होते हैं वह भिन्न हो सकते हैं, लेकिन जो भिन्न है वह पूर्णांक नहीं हो सकते। और सुनिए हमारा जो धनात्मक संख्या होता है वह 2 प्रकार से होता है, एक पूर्ण संख्या होता है, एक प्राकृत संख्या होता है। अब पूर्ण संख्या में हम लोग जब जीरो को इंक्लूड दैट इज धनात्मक संख्या में जब हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो हमें पूर्ण संख्या मिलती है। अब हमें प्राकृत संख्या क्या है, तो प्राकृत संख्या हमारे 4 प्रकार से होती है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य। सम किसे कहते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए। विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 3 से डिवाइड हो जाए। बेसिक तो आप लोगों ने यही पढ़ा, लेकिन याद करिएगा कि क्या 1 जो है 3 से डिवाइड होगा क्या, नहीं, लेकिन 1 हमारा विषम संख्या है। भाज्य संख्या क्या है, जो क्या हो जाए स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए उसको हम लोग भाज्य संख्या कह देते हैं। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका प्राइम फैक्टर 1 और स्वयं संख्या हो वो हमारा अभाज्य संख्या कहलाता है। इसी तरीके से काल्पनिक संख्या क्या है, जब भी हम वास्तविक संख्या में क्या कर दें, जब भी हम वास्तविक संख्या में आईबी दैट इज जोड़ दें, आई से मल्टीप्लाई करके किसी एक संख्या को जोड़ दें तो हमें काल्पनिक संख्या मिल जाती है, या हम वास्तविक संख्या में आई से मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमें क्या मिल जाएगा, काल्पनिक संख्या मिल जाएगा। तो ये हम लोगों का हो गया संख्या पद्धति। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें बस थोड़ा सा 2 लाइन 2-3 कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग पढ़ लेंगे और उसके बाद उसको क्वेश्चन जिससे हम लोग अप्लाई कर सके, ठीक है। अभी देखिएगा आप लोग, देखते हैं रहिएगा क्वेश्चन कैसे बनता है, आप लोग ये भी देख लेंगे। अभी देखिए अब हम लोग देखते हैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हम लोगों का गुणनखंड। गुणनखंड किसे कहते हैं, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है गुणनखंड। जी मेरे दोस्तों देखिए गुणनखंड किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जो किसी दूसरे संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर दे उसको कहते हैं गुणनखंड। दैट इज वह संख्या उस संख्या का गुणनखंड है, ठीक। तो क्या कहते हैं हम लोग, जो संख्या दूसरी संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे तो वह संख्या उस दूसरी संख्या का गुणनखंड कहलाता है, ठीक। क्या कहलाता है, गुणनखंड। चलिए देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग यह देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं 12 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड कर रही है,
एक एक जो है सभी संख्याओं को डिवाइड करता है, ठीक। तो इसलिए एक। अब 12 और कौन सी संख्या से डिवाइड हो रहा है? क्या 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? यस। 3 से यस। 4 से यस। 6 से यस। एंड और किसी संख्या से नहीं, लेकिन 12 स्वयं संख्या से भी यह डिवाइड हो जा रहा है। तो इसलिए इसके गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक मेरे दोस्तों। अच्छा, अब हम लोग क्या देखते हैं? अब हम लोग देखेंगे गुणनखंडन की संख्या कैसे निकालते हैं। तो गुणनखंडन की संख्या निकालने से पहले हम लोग देख लेते हैं प्राइम फैक्टर किसे कहते हैं, दैट इज अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने की प्रक्रिया ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने की प्रक्रिया, ठीक, क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड। जैसे 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो 12 का अभाज्य गुणनखंड, क्या हमारा एक अभाज्य गुणनखंड है? एक हमारा अभाज्य संख्या है क्या? नहीं। एक हमारा क्या है? एक हमारा विषम संख्या है। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। अच्छा, तो एक हमारा विषम संख्या है। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? अभाज्य संख्या हमारे 2 3 5 7 एंड सो ऑन, जो केवल स्वयं से और एक के अतिरिक्त किसी और संख्याओं से विभाजित न हो। तो यह हमारा हो जाएगा अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं के जब गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3, तो दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। अच्छा, तो ये क्या हो गया? हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गया 12 के, ठीक। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 इंटू 3। 2 की पावर 2 इसलिए लिखे क्योंकि 2 हमारा 2 बार आया हुआ है, ठीक। तो यह हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। अब आप लोग देखिए अभाज्य गुणनखंड संख्या निकालने की प्रक्रिया। तो इसको आप लोग 1 मिनट दे के थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट के बेस पर आप लोग अगर ये कॉन्सेप्ट सारे समझ गए होंगे तो उसके बेस पर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, और फिर आप लोग देखिएगा कि हमसे क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों से, देखिएगा। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि अभाज्य गुणनखंडन की संख्या, गुणन की संख्या, दैट इज नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है मेरे दोस्तों? तो देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, चूंकि हम लोगों को एग्जाम में क्या निकालना है, एग्जाम में हम लोगों को क्वेश्चन जल्दी करना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका पहले ट्रिक देख लेते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि नंबर इज इक्वल टू, ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक क्या है कि नंबर इज इक्वल टू, अगर हमारा क्या है, p की पावर a इंटू क्यू की पावर b है, तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1। यह हम लोगों का हो जाएगा ट्रिक। तो आप लोग क्या करिए, इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक। अब हम देखते हैं इस पर, इसको समझ लेते हैं कैसे। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हम कह दें कि 12 का आप लोग क्या निकालिए, अभाज्य गुणनखंड, मतलब 12 का गुणनखंडन की संख्या निकालिए 12 का। तो पहले क्या करेंगे, इसको क्या, यहां पर एक चीज और बता दीजिएगा, वेयर, यहां पर बताइएगा वेयर P एंड Q अभाज्य संख्या, P और Q क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक। अच्छा, तो अब हम इसको क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। तो क्या लिखे थे अभी हम लोग, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो दैट इज इसको 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, है ना मेरे दोस्तों। अब देखिए
अब क्या है यहाँ पर क्या देख रहे हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, तो दैट इज ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू 2 है, तो दैट इज कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, दैट इज ए प्लस 1 इंटू 3 की पावर कितना है 1, तो दैट इज बी प्लस 1, दैट इज 1 प्लस 1। अब देखिए 2 प्लस 1 3 इंटू 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 6। अब देखिए हम लोग वेरीफाई कर ले रहे हैं कि हम लोग का ट्रिक सही है कि नहीं। देखिए तो 12 किस किस संख्या से डिवाइड हो रहा है, तो 12 हो रहा है डिवाइड 1 से और 2 से और 3 से एंड 4 से एंड 6 से एंड 12 से। अब इसको काउंट करिए कितने नंबर हैं, तो 1 2 3 4 5 6, कितना नंबर है 6, तो दैट हम लोग का फार्मूला एकदम एग्जैक्ट सही है, तो इसलिए हम लोग इस ट्रिक को लर्न कर लेंगे। अब चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल जैसे क्या हो जाएगा, हम लोगों का एग्जांपल मान लीजिए हो गया, हम लोग का एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए क्या हो गया कि मान लीजिए 30 हो गया, ठीक, एग्जाम्पल के बेस पर। अब इसका क्या होगा, चलिए इसको देख लेते हैं। इसका नाम प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। अब क्या देखते हैं यहाँ पर 2 की पावर कितना है मेरे दोस्तों 1, 3 की पावर कितना 1, 5 की पावर कितना 1। अब क्या करेंगे मेरे दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे इन सभी को ऐड करेंगे, तो 1 में 1 को ऐड करेंगे इंटू 1 में 1 को ऐड कर दीजिए मेरे दोस्तों इंटू 1 में 1 को ऐड कर दीजिए, तो दैट इज कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, यह हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज कितना हो गया मेरे दोस्तों 8। अब चलिए इसको वेरीफाई कर ले रहे हैं, तो नंबर ऑफ हम लोग का फैक्टर्स कितना आ गया 8। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं, तो 30 को हम लोग चलिए देखते हैं किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। क्या 1 से हो रहा है क्या मेरे दोस्तों, यस 2 से, यस 3 से, यस और किस नंबर से हो रहा है मेरे दोस्तों 5 से, एंड किस नंबर से 6 से, एंड किस नंबर से, एंड यह हो रहा है मेरे दोस्तों 10 से, एंड किस नंबर से हो रहा है मेरे दोस्तों, एंड किस नंबर से हो रहा है, एंड हो रहा है मेरे दोस्तों, एंड हो रहा है 15 से, एंड किस नंबर से हो रहा है, तो यह हो गया एंड यह किस नंबर से हो रहा है, तो यह हो जाएगा हम लोगों का उसके बाद यह हो जाएगा 30 से, यह किस नंबर से हो जाएगा स्वयं संख्या दैट इज 30, तो कितना नंबर आ गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 3 6 2 8, वहां कितना आया है 8, तो हम लोग का इसका मतलब ट्रिक सही है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इस पर एक इजी क्वेश्चन, मतलब जो एग्जाम में आया है क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन एग्जाम में क्या आया है, तो क्वेश्चन एग्जाम में आया है आप लोगों का, यह क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, गुणनफल 30 की पावर 5 इंटू 24 की पावर 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। यह हम लोगों का आया है एसएससी सीजीएल 2020 में। देखिए आप लोग पीवाईक्यू कैसे क्वेश्चन बनेगा, देखिए आप लोगों से पीवाईक्यू बन जाएगा 45, बी ऑप्शन क्या दिया है 35, सी ऑप्शन क्या दिया है 10, डी ऑप्शन क्या दिया है 30। चलिए देखिए इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने इसका सिंपल सा सोल्यूशन, चलिए करके बताइए, इसका ऑप्शन बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए कितना हो गया मेरे दोस्तों। तो देखिए 30 का हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करना है प्राइम फैक्टर करना है, तो चलिए प्राइम फैक्टर के लिए 2 इंटू 3 इंटू 5। अब क्या है 30 की पावर 5 है, तो हम लोग इसके पावर भी 5 कर देंगे मेरे दोस्तों। अब क्या करेंगे इस पावर को ओपन कर लेंगे, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 है ना मेरे दोस्तों। ठीक है अब देखिए इसी प्रकार 24 का हम लोग कर लेते हैं, तो 24 का कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, इतना हो जाएगा। अब इसकी पावर कितना है 5 है, तो इसकी पावर भी कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 5 हो जाएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा क्या कर लेंगे कंप्रेस कर लेंगे, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 एंड टोटल की पावर 5। अब इसको हम लोग अंदर लाते हैं, तो 2 की पावर 3 एंड यह हो जाएगा 5 इंटू 3 की पावर 5, तो यह क्या हो जाएगा 2 की पावर 15 इंटू 3 की पावर
5। आप लोगों को एग्जाम में चूंकि जल्दी करना है तो आप लोगों को समझाने के लिए हमने इस कॉन्सेप्ट इसको एक स्टेप बढ़ा दिया। बाकी क्या करना है, ये सीधे दिख रहा है कि 2 की पावर 3 into 5 2 की पावर 15 एंड 3 की पावर 5 सीधे लिख देंगे। अब क्या देखेंगे हम लोग, चूंकि हम लोग क्या दिया है 30 की पावर 5 into 24 की पावर 5 दिया है, तो इसको एक साथ लिखेंगे तो 2 की पावर 5 into 3 की पावर 5 into 5 की पावर 5 into इसको लिखिए 2 की पावर 15 into 3 की पावर 5 मेरे दोस्तों। अब इन सभी को क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। तो 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 15 कितना है मेरे दोस्तों, 2 की पावर हो जाएगा 5 प्लस 15 दैट इज 5 प्लस 15 एंड इनटू 3 की पावर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 5 प्लस 5, तो 3 की पावर 5 प्लस 5 हो जाएगा मेरे दोस्तों। एंड 5 का कितना है 5 है, तो दैट इज कितना हो गया, तो यह हो जाएगा 2 की पावर 20 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 5। तो दैट इज आप लोग यहाँ ऐड करिए तो 20 प्लस 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 35। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा मेरे दोस्तों 35। इसका मतलब बी ऑप्शन हम लोगों का सही है। तो देखिए कितने इजी तरीके से हम लोगों ने अपने एक पीवाईक्यू क्वेश्चन को ट्रैक कर लिया। ठीक, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हम लोगों का, आप लोग वीडियो थोड़ा पॉज करके इस ट्रिक को थोड़ा सा अच्छे समझ लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हम लोगों का, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्तों विभाज्यता का नियम। हम लोगों को जैसे अगर मान लीजिए हम लोगों को कभी नंबर दे देता है और कोई एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए यह संख्या किस संख्या से विभाजित है, ऐसा पूछता है क्वेश्चन में एग्जाम में। तो चलिए एग्जाम में हम लोग पूछता है तो उसके पहले हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग पूरे नियम चेक कर लेते हैं। तो उसके पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, विभाज्यता का नियम। देखिए मेरे दोस्तों विभाज्यता का नियम क्या कहता है, तो पहला हम लोग क्या देखेंगे 2 से, तो पहला हम लोग उसे किससे देखेंगे 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यहाँ पर देखिएगा हम लोग क्या करेंगे एक एक लाइन में पूरी थ्योरी को समझ लेंगे और जिससे हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। तो हम लोग क्या देखते हैं 2 से विभाज्यता का नियम क्या हो, इकाई अंक कितना हो मेरे दोस्तों 0 2 4 6 8 हो तो वह 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो कैसे, चलिए देख लेते हैं इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे क्या हो जाएगा 58, 58 क्या 2 से विभाजित है, तो इकाई अंक पर देखिए 8 है क्या, यस इसका मतलब 2 से विभाजित है। इसी तरीके से देखिए 510 तो क्या 2 से विभाजित है क्या, इकाई अंक देखिए क्या 0 है क्या, यस इसका मतलब यह भी 2 से विभाजित है। इसी तरीके से देखते हैं 2 8 6 9 3 6 तो क्या देखिए 2 से विभाजित है क्या, इकाई अंक देखिए कितना है 6, इसका मतलब यह भी मतलब विभाजित है। तो दैट इज ईटीसी, इस एग्जांपल चलता रहेगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जांपल। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो 3 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि हम लोग को जो संख्या दी गई हो वह क्या हो, उन सभी संख्याओं का उन सभी डिजिट्स का ऐड करने पर, अगर वह डिजिट्स को ऐड करने पर जो नंबर मिलेगा वह नंबर अगर 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो दैट इज क्या है कि अगर संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल देख लीजिए मेरे दोस्तों, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल यह है जैसे मेरे दोस्तों कि मान लीजिए हो जाएगा 5 to 5 हो गया, क्या ये 3 से विभाजित है, तो इन सभी डिजिट को पहले ऐड करिए। तो ऐड करते हैं तो 5 प्लस 2 प्लस 5 कितना आएगा 12। अब 12 भागे 3 करिए तो क्या विभाजित हो रहा है क्या, यस इसका मतलब 5 to 5 हमारा 3 से विभाजित
हो जाएगा, नहीं भरोसा तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, और यह संख्या हम लोगों का विभाजित हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से अब हम लोग देखते हैं नंबर थ्री रूल क्या है, 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है मेरे दोस्तों, 4 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि अगर संख्या के लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित है तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। क्या कहता है, संख्या का अंतिम लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित हो जाए तो वह 4 से विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए देख लीजिए, इतना है। अब देखिए हम लास्ट के 2 डिजिट को देख रहे हैं, लास्ट का 2 डिजिट कितना है 80, क्या 84 से डिवाइड है क्या मेरे दोस्तों, यस 80 हमारा इसमें देखते हैं लास्ट 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट कितना है, लास्ट 2 डिजिट है 80। अब 80 भागे 4 करिए, क्या डिवाइड है क्या, यस, इसका मतलब यह नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यह है हमारा 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि इकाई अंक हमारा 0 हो या 5 हो, इकाई अंक हमारा 0 या 5 हो तो वह हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, वह हमारा 5 से विभाजित होगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 525 क्या हमारा 5 से विभाजित है क्या, यस मेरे दोस्तों। 1500 क्या हमारा 5 से विभाजित है क्या मेरे दोस्तों, यस। तो यह हमारा 5 से विभाज्यता का नियम हो गया मेरे दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, 6 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। देखिए 6 से विभाज्यता का नियम यह होता है मेरे दोस्तों कि जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हो जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, वह संख्या हमारी 6 से विभाजित हो जाएगी। तो दैट इज जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ठीक, देखिए एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल देखिए हम लोग का क्या है, जैसे एग्जाम्पल हम लोग का यह हो गया कि मान लीजिए 616। अब क्या यह संख्या 2 से विभाजित है क्या, 2 से विभाजित होने का तरीका हम क्या बताते हैं, इकाई एक पर 0 2 4 6 8 हो तो 6 है ना, यस। अब देखिए 3 से विभाजित होने का नियम, सभी संख्याओं को 3 से विभाजित हो तो 6 1 7 6 13 कितना हो गया, क्या 3 से विभाजित है क्या, नहीं 3 से विभाजित नहीं है। तो क्या यह 6 से विभाजित है क्या, देखते हैं, तो 6 से विभाजित है नहीं, यह 6 से विभाजित नहीं है। अब तो इसका मतलब अब हम लोग क्या लेते हैं, अब हम लोग लेते हैं 216 ले लेते हैं। तो 216 जब ले लेंगे तो क्या यार देखिए 2 से विभाजित है क्या, 2 4 6 8, तो दैट इज 6 है, इसका मतलब 2 से विभाजित है। अब 3 से विभाजित तो सभी संख्याओं को 2 1 3 6 3 9, 3 से विभाजित है तो इसका मतलब यह 6 से भी विभाजित होगा। तो हम लोग इसके पहले बार उदाहरण देखे थे कि वह संख्या 2 से विभाजित थी लेकिन 3 से विभाजित नहीं थी, तो क्या वह 6 से विभाजित थी, नहीं। अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि वह 2 और 3 दोनों से विभाजित है, इसका मतलब यह 6 से विभाजित होगा। नहीं भरोसा तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, 7 से विभाज्यता का नियम। देखिए 7 से जो विभाज्यता का नियम होगा वही हमारा 13 से विभाज्यता का नियम होगा। ठीक मेरे दोस्तों, तो 7 या 13 से विभाज्यता का
नियम 7 या 13 का क्या कहता है मेरे दोस्तों? तो 7 या 13 का कहता है कि पहले हमें जो संख्या दी होगी उसको हम लोग दाएं से राइट साइड से 3 समूह में मतलब 3 नंबर्स के पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, उसको कलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसका हम सम और विषम प्लेस डिसाइड करेंगे। उसके बाद उन सभी सम संख्याओं को आपस में ऐड एंड विषम संख्याओं को आपस में ऐड, उसके बाद उन सम विषम संख्याओं के बीच अंतर निकालेंगे और उन अंतर को चेक करेंगे क्या यह 7 या 13 से विभाजित है, फिर बताएंगे कि वह संख्या विभाजित है या नहीं। तो क्या हमने देखा? हमने यह देखा कि पहले संख्याओं को दाएं से, संख्याओं को दाएं दैट इज राइट से 3 के समूह में 3 का समूह बनाओ, दाएं से 3 का समूह बनाओ, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या करो? उसके बाद उनका सम और विषम स्थान, विषम स्थान क्या करो? निश्चित करो, ठीक। सम और विषम स्थान निश्चित करो। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? उन सभी सम संख्याओं और विषम संख्याओं के योग का अंतर निकालना है। उसके बाद उन सभी सम और विषम संख्याओं के योग का अंतर निकालो। अगर यह अंतर 7 या 13 से विभाज्य है तो वह संख्या भी विभाजित होगी, ठीक। अब देखिए इसका हम लोग क्या देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, आप लोग इसको उम्मीद कर रहे हैं लिख लिए होंगे। देखिए इसका एग्जांपल क्या हो सकता है मेरे दोस्तों? देखिए इसका एग्जांपल क्या होगा, मान लीजिए हम लोगों को एक नंबर दे दिया गया, क्या दे दिया गया? 2153786, या हम लोग को नंबर दे दिया गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स में राइट साइड से 3 समूह में मतलब 3 नंबर्स के पार्ट में समूह बनाएंगे। तो 3 नंबर्स का समूह 786, 3 नंबर्स का समूह 153। अब लास्ट वाला हमारा कितना बचा? सिंगल बचा, तो हम लोग सिंगल उसको लिख लेंगे, ठीक। अब क्या कहें हम लोग, समूह बनाओ, उसके बाद उनका सम और विषम स्थान डिसाइड करो। तो पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा संख्या, हमारी जो प्राकृत संख्या होती है वहां कहां से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। तो हम क्या करेंगे, 1 2, तो दैट इज 2 हमारा क्या है? सम संख्या। 3 दैट इज 3 क्या है हमारा? विषम संख्या। तो दैट इज हमारे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा सम स्थान पे कौन कौन से हैं? सम स्थान पे हमारे हैं 1 2 2 3, तो दैट इज सम स्थान पे हमारा 153 है। एंड विषम स्थान पे हमारा कौन कौन सा है? तो विषम स्थान पे हमारे हैं 2 एंड 7 8 6। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि उसके बाद उन सभी सम और विषम संख्याओं के योग का अंतर निकालो। हम क्या करेंगे, पहले इनका ऐड करेंगे, तो 2 + 7 8 6 कितना हो जाएगा? 7 8 8। अब इन सभी संख्याओं का मतलब अंतर निकालेंगे। अब चूंकि वह सिंगल है इसलिए उसको किसी में ऐड नहीं करना है, या 2 थे तो इनको आपस में हम लोग ऐड कर दिए। अब अंतर निकाल लेते हैं। अंतर निकालेंगे तो 788 माइनस 153 कितना हो जाएगा? 8 में 3 गए 5, 8 में 5 गए 3 6। अब इनको चेक करिए कि क्या यह 7 या 13 से विभाजित है। 7 से विभाजित करने पर क्या 7 से विभाजित है? नहीं। क्या 13 से विभाजित करने पर 13 से विभाजित है क्या? 13 चौका 52, 52 11 5,
13 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह संख्या, तो यह संख्या हमारी 13 से इसलिए यहाँ लिख दीजिए, इसलिए हमारे क्या देखते हैं 635 हमारे जो है भागे 7 करने पर 13 से विभाजित नहीं है, 635 भागे 13 से विभाजित करने पर नहीं है, इसलिए 2 1 5 3 7 8 6 नॉट डिवाइड 7 एंड 13 से विभाजित नहीं है। ठीक, तो हम लोग 7 या 13 से भी चेक कर लिए। तो उम्मीद कर रहे हैं कॉन्सेप्ट भी आप लोग जरूर समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट नंबर कौन सा हम लोग का आता है, नेक्स्ट नंबर हम लोग का आता है नंबर 8। नंबर 8 क्या है हम लोगों का दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। नंबर 8वां क्या है मेरे दोस्तों, तो नंबर 8 है, मतलब अगला रूल है 8 से विभाज्यता का नियम। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है मेरे दोस्तों, 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हैं तो वह हमारा क्या हो जाएगा, विभाजित है तो वह 8 से विभाज्य होगा। ठीक, इसका मतलब जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए मेरे दोस्तों, एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे हम लोगों का एग्जाम्पल एक तरीके से जैसे हो गया, मान लीजिए 4 2 6 5 8 है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अब हम लोग देख रहे हैं कि मान लीजिए क्या देख रहे हैं, अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो अंतिम 3 अंक हमारे कौन कौन से हैं, 6 5 6। अब क्या 6 5 6 जो है हमारे, देखते हैं क्या 8 से डिवाइड है क्या, तो देखते हैं 8 अठाई 64 1 6 8 2 16, इसका मतलब हमारा 8 से डिवाइड है, इसलिए हमारा यह संख्या 42656 हमारा 8 से डिवाइड होगा, 42656 हमारा 8 से डिवाइड होगा। ठीक, तो हमारा 8 से विभाज्यता का नियम हो गया। अब हम लोग देखते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। तो 10 से विभाज्यता का नियम क्या होगा मेरे दोस्तों, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए 10 से विभाज्यता का नियम क्या है मेरे दोस्तों, तो वैसे 10 का तो इजी है, आप लोगों को भी पता होगा कि 10 से विभाज्यता का नियम क्या होगा मेरे दोस्तों, 10 से विभाज्यता का नियम हो जाएगा मेरे दोस्तों कि इकाई अंक पे क्या है, केवल 0 आए तभी वह संख्या 10 से विभाजित होगा। तो इकाई अंक 0 हो, नहीं तो वह 10 से विभाजित नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं 515, क्या यह 10 से विभाजित होगा क्या, नहीं, यह 10 से विभाजित नहीं होगा। लेकिन अगर यही हम कह दें 1500, क्या यह 10 से विभाजित होगा क्या, यस, यह हमारा 10 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हम लोग को यह भी तो पता चले कि हाँ हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट हम लोग के लिए कितना यूजफुल है ना। ठीक है, देखिए मेरे दोस्तों, अब हम लोगों का एक और कॉन्सेप्ट है 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम क्या है मेरे दोस्तों, 11 से, देखिए इसमें क्या है, 11 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि संख्या में सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग के बीच का अंतर अगर 0 हो या वह 11 से विभाजित हो तो वह संख्या हमारा 11 से विभाजित है। जैसे मान लीजिए हम क्या कह रहे हैं, संख्या में सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग के बीच का अंतर या 0 हो या 11 से क्या हो, विभाजित हो, तो वह संख्या
11 से विभाजित होगी। ठीक, जैसे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हम लोगों का क्या हो गया, एग्जाम्पल मान लीजिए हम लोग का हो गया 1331। अब इसमें देखिए सम संख्या कौन सी है, तो हम लोगों ने क्या क्या था 1 2 3 4, तो दैट इज सम संख्या हमारी कौन कौन सी होगी 3 एंड 1, एंड विषम संख्या हमारी 1 एंड 3। तो सम स्थान पर कौन कौन से हैं, सम स्थान पे कौन कौन से हैं, सम स्थान पे हमारे हैं 3 एंड 1, तो दैट इज 1 3। तो इनका योग कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 दैट इज 4। अच्छा, विषम स्थान पर कौन कौन से हैं, विषम स्थान पे कौन कौन से मेरे दोस्तों, तो विषम स्थान पे हैं देखिए 1 एंड 3, तो दैट इज 3 मतलब हाँ 3 एंड 1, तो इनका योग कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। देखिए सम स्थान पर 3 एंड 1, विषम स्थान पर 1 एंड 3। ठीक, तो वही लिखे हैं, तो 1 एंड 3 एंड 3 एंड 1। ठीक, अब अंतर कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा मेरे दोस्तों 4 माइनस 4 कितना आ गया 0। इसका मतलब यह संख्या हमारा 11 से विभाजित है। नहीं भरोसा आप लोग, तो आप लोग एक बार अपने से निकाल लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा वेरीफाई। ठीक, तो आप लोगों को विभाज्यता का नियम इतना था। अब हम लोग क्या देखते हैं, इस पर क्वेश्चन देखते हैं, और आप लोग को कम से कम विश्वास भी हो तो हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़े वो हम लोगों से बन रहा है कि नहीं, चलिए देख लेते हैं। और वो हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, कम से कम ये तो पता चले कि हाँ हम लोगों से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यह भी तो पता चलना चाहिए, है ना। चलिए दोस्तों, देखिए मेरे दोस्तों एग्जाम में जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से, अब आप लोग क्या करना है, सीधे जवाब देना है। संख्या 1 5 6 3 2 4 1 1 5 6 3 2 4 1 2 3 4 3 5 1 है। अब क्या है, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए 3 और 11 दोनों से विभाज्य। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है 11 से विभाजित लेकिन 3 से नहीं। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, न तो 3 से विभाजित और न ही 11 से। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है 3 से विभाजित लेकिन 11 से नहीं। चलिए, यह आप लोगों का आया है एसएससी, यह भी तो पता चलना चाहिए कि हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वह किस लेवल का है। तो देखिए यह एसएससी सीपीओ लेवल का है ना मेरे दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं, देखिए हम लोगों को क्या कहा गया है, एक संख्या दिया गया है 156324123435 तो इसमें हम लोगों को एसएससी सीपीओ लेवल का है, तो इसमें हम लोगों से कह रहा है 3 और 11 के बारे में पूछ रहा है। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि क्या अंकों का योग हमारा 3 से विभाजित है, तो अंकों का योग देखते हैं 1 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 1 भागे 3 क्या है, ऐड करिए 5 1 6 6 12 3 15 2 17 18 4 22 2 24 3 27 4 31 3 34 35 45, तो 40 भागे 3 क्या है नहीं, इसका मतलब 3 से विभाजित नहीं है। अब 11 से चेक कर लेते हैं, 11 से चेक करने का प्रोसेस क्या है कि सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं के योग के बीच अंतर। तो सम संख्याओं के योग क्या क्या है 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 5। ठीक, अब माइनस विषम संख्याओं को कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 1 के बाद 3, 3 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 5 नहीं 6, 6, 6 के बाद 1। ठीक है, अब इनके बीच क्या निकालना है अंतर, तो अंतर देखिए 5, देखिए कितना हो जाएगा 5 4 9 2 11 4 15 3 18 5 23 माइनस 1 3 1 4 3 7 1 8 2 10 6 16 1 17
कितना 6। अब 6/11 क्या है, क्या नहीं। इसका मतलब ये संख्या न तो 3 से विभाजित है और न ही 11 से। इसका मतलब देखिए हम लोगों ने कितने जल्दी क्वेश्चन कर लिया है ना मेरे दोस्तों। तो उम्मीद करें क्वेश्चन आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों से कैसे पूछ सकता है। देखिए मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा एक अपर लेवल का दे दिया गया। अब उसको अपर लेवल का दे दिया गया तो हम लोग उसको भी ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। हम लोग कॉन्सेप्ट चूंकि क्या है, हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो क्वेश्चन कैसा भी है हम लोग क्वेश्चन जल्दी ट्रैक कर लेते हैं, है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि 7 अंकों की संख्या x8942y4 x8942y4 56 से क्या है, विभाज्य है, तो y के सबसे बड़े मान के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान क्या है, जहां एक्स एंड वाई प्राकृतिक संख्या है ना मेरे दोस्तों। अब देखिए यह क्वेश्चन कहाँ आया है, यह क्वेश्चन आप लोग जो सॉल्व करोगे एसएससी सीजीएल 2022 अपडेटेड क्वेश्चन है ना मेरे दोस्तों। ए 33, बी 44, सी 55, डी 70। देखिए अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका क्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है कि आप लोग 56 का आप लोग प्राइम फैक्टर निकाले, कितना आएगा 7 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 7 इंटू 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। अब देखिए अब इन नंबर्स में हम देखते हैं कि जो हमारा x 8942y4 है। अब यह क्या है, यह हम लोग क्या देखते हैं, अब इसमें देखते हैं हम लोग कि 8 से पहले हम लोग देखते हैं कि डिवाइड करने का प्रोसेस क्या है। तो इसको मिनिमम तरीके से जब हम लिखेंगे तो 8 इंटू 7 ही लिखेंगे ना, ऐसे ही तो मिनिमम होगा। तो हम लोग क्या देखते हैं, अब हम 8 से डिवाइड करने का प्रोसेस क्या है, इसको जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि जो लास्ट के 3 डिजिट्स है वह हमारे क्या होने चाहिए 8 से डिवाइड हो। इसका मतलब यह हुआ कि 2y4 जो है वह डिवाइड हो 8 से, तभी हमारा क्या होगा, यह संख्या 8 से विभाजित होगी। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि y की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। तो y की वैल्यू क्या हो सकती है, तो y की वैल्यू हम लोगों की हो सकती है 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से जब आप चेक करोगे, एक बात बताइए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब 1 पुट करेंगे, चलिए मान लीजिए पुट करते हैं, तो यहाँ पर 1 पुट करने पर कितना आएगा, या 1 इसको जब डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16 5 4 दैट इज कितना आएगा 8 7 56। इसका मतलब 8 छंग 48, 48 दैट इज कितना हो गया 6। तो 6 हो गया और कितना हो गया, और 6 हो गया एंड, और जब एक बार ज्यादा ले जा रहे तो 8 7 56 दैट इज कितनी बार गया, 2 बार गया। इसका मतलब यहाँ पर y की वैल्यू हमारी 2 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है या तो हमारा 6 हो सकता है। चेक करने का प्रोसेस क्या है कि एक बार y की वैल्यू क्या रख लेनी है 1, क्योंकि क्या कह रहा है x और y क्या है प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या इसका मतलब 1 है। तो y की वैल्यू जब हम लोग क्या करेंगे 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास 214 आ रहा है। अब हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करने पर हमारा क्या जाएगा 8 दूनी 16, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5, अब 4। अब क्या करेंगे, एक बार कम ले जाएंगे तो 8 छंग 48 दैट इज कितना बचा 6 बार, एक बार ज्यादा ले जाएंगे तो 8 7 56, यहाँ हो जाएगा 56, तो दैट इज कितना हो जाएगा -2 का होगा। तो दैट इज एक बार 2 आया, एक बार 6 से फल आया। तो इसका मतलब हम यहाँ पर अगर हम 2 दैट इज यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू दैट इज 224 रख दें तो दैट इज कितना आएगा 8 से डिवाइड हो जाएगा, है ना मेरे दोस्तों। अच्छा अगर मान लीजिए यही हम 264 रख दें तो भी यह 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब पहली बात तो कह रहा है y के सबसे बड़े मान के लिए, तो y का बड़ा मान क्या हो जाएगा 6। तो इसका मतलब y का मान क्या आ गया, y का मान आ गया y इज इक्वल टू आ गया 6। y इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे दोस्तों 6। अब देखिए कह रहा है x, तो x के लिए हम लोग क्या करेंगे 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम क्या है, पहले हम इसको 3 3 के पार्ट्स में डिवाइड कर ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा नंबर संख्या इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, संख्या इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा
x8942 y की वैल्यू 6 पुट कर दीजिए एंड 4। अब इसको थ्री पार्ट्स में राइट साइड से डिवाइड करिए, 3 एंड एक डिजिट बढ़ रहा है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग विभाज्यता का नियम 7 से क्या कहता है कि हम क्या करेंगे, 7 से जब हम इसको विभाजित करेंगे, 7 से विभाजित करेंगे अब हम लोग तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए, तो क्या करेंगे, पहले अब हम लोग सम स्थान को ऐड करेंगे एंड विषम स्थान को ऐड करेंगे। तो चलिए, तो उसके बाद अंतर निकालते हैं, तो 8 9 4 माइनस एक्स प्लस 264 यही होगा ना मेरे दोस्तों। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा मेरे दोस्तों, 8 9 4 में से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में 4 गए 0 एंड 9 में 6 गए 3 एंड 8 में 2 गए 6 माइनस एक्स, यही आएगा ना मेरे दोस्तों। 4 में 4 गए 0, 9 में 6 गए 3 एंड 6। अब क्या देते हैं, अब यह हमारा क्या हो, अगर हमारा यह 7 से विभाजित हो तो इसका मतलब है संख्या हमारी 7 से विभाजित है। अब क्या देखते हैं, अब हम कि 7 से हमारे 630 क्या है, डिवाइड हो जा रही है। तो अब हम क्या करें, x एक कोई ऐसी संख्या लें जिससे हमारी क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। अगर हम x की वैल्यू 0 ले लें, क्योंकि x की वैल्यू क्या कह रहे हैं, प्राकृत संख्या, तो x की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते। लेकिन अगर यही पूर्ण संख्या कह देता तो हम x की वैल्यू 0 पुट कर देते, तो हमारी x की वैल्यू 0 हो जाती है। बट प्राकृत संख्या कह रहा है, इसलिए x की हमें कोई प्राकृत संख्या लेनी पड़ेगी। तो अगर हम 1 रख देंगे तो यह हमें 7 से विभाजित नहीं मिलेगी। लेकिन अगर यही हम 7 डिवाइड कर दे, जैसे 630 पूरी तरीके से 7 विभाजित है, लेकिन अगर हम 7 ले लें और 630 में 7 डिवाइड कर दे तो 623 आने वाली है। तो दैट इज 623 हमारा 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो दैट इज हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, x की वैल्यू हमारी 7 आ जाएगी। ठीक, अच्छा, अब यहाँ जब x की वैल्यू 7 आ गई, इसका मतलब अब हमें पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस y, तो दैट इज 7 का स्क्वायर एंड प्लस 6, तो दैट इज 55। ये हमारा हो गया सी आंसर। तो उम्मीद कर रहे हैं यह क्वेश्चन भी आप लोग जरूर समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, हम लोग यह देख रहे हैं कि हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इजीली तरीके से अप्लाई कर पा रहे हैं हम। तो अगर आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अगर इजीली तरीके से लगा पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ में अगर कॉन्सेप्ट भी और ट्रिक भी समझ में आ रहे हैं तो वीडियो में जरूर बताइएगा। साथ को वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में जरूर इस बात को बताइए। और हाँ, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करिए जिससे उनका भी कुछ देख के भला हो जाए और वह भी एसएससी सीजीएल अच्छे से क्लियर कर पाए। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।